नमस्कार मित्रों, एस के स्टॉक मार्केट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस है, आज के वीडियो में हम इससे सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो पुटिंग मनी टुडे टू अर्न मोर इन फ्यूचर, यानी कि आज हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में वो हमारी अमाउंट बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें स्टॉक मार्केट है, फिक्स डिपॉजिट किसी भी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन हमारे सामने जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी कि किसी भी कंपनी का शेयर को हमको बाय करना होता है, उस कंपनी में हमको मिलती है पार्टनरशिप, ओनरशिप। ओके, अब इसका रिटर्न किस तरह आता है? कैपिटल गेन होता है, यानी कि हमने जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्राइस बढ़ती है तो हमारा कैपिटल भी गेन होगा, इंक्रीज हो गया। और दूसरा उसमें बेनिफिट क्या है? तो डिविडेंड। हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अगर वो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है पर शेयर तो हमारा प्रॉफिट पर शेयर होगा। ये हमारा होगा शेयर मार्केट के बेनिफिट। अब उसमें दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है हाई रिस्क, यानी कि हमारा रिस्क भी हाई होता है, और दूसरा पॉइंट होता है हाई रिटर्न, हमारा रिटर्न भी हाई होता है। तो वो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो कि हमने ए नाम की कंपनी में 1 लाख का इन्वेस्ट किया है। ओके, अगर उसकी प्राइस 20% बढ़ती है तो हमारा मार्केट कैप, यानी कि हमारी कीमत हो जाएगी 1,20,000। वही मान लो कि 10% प्राइस कम होगी तो हमारा वो कैपिटल हो जाएगा 9,000। तो ये शेयर मार्केट के कुछ बेनिफिट और कुछ वीक पॉइंट है। ओके, अब हम बात करते हैं अदर इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स डिपॉजिट। किसी भी बैंक में जाओ, वहां पे आप फिक्स डिपॉजिट करो तो आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। मान लो कि हमने 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट की है, वहां पे रिटर्न हमें मिलता है 6%। तो हमारी अमाउंट कितनी होगी? 1,06,000। ओके, और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है, लेकिन रिटर्न भी फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको 1,07,000 मिलेंगे, 1,08,000 मिलेंगे, और इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। ऐसा नहीं कि 1 लाख के 3,000 मिलेंगे, 1 लाख के 4,000 मिलेंगे। तो ये हमारे बैंक के कुछ अच्छे पॉइंट है। ओके, बाद में हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में शेयर मार्केट जैसा ही होता है, जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, गोल्ड की कीमत कम होती है तो हमारी कैपिटल की कीमत भी कम होगी। मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए ग्राम में 1 लाख हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, 10% अगर उस गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो हमारी कीमत हो जाएगी 1,10,000 ग्राम। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। ओके, फिर हमारा आता है रियल एस्टेट। अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे हाई इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में ग्रोथ नहीं दिखेगा। मान लो कि हमने 10 लाख की किसी भी जमीन में इन्वेस्ट किया है, आफ्टर 5 ईयर यानी कि 5 साल के बाद उस जमीन की कीमत 15 लाख मिल रही है तो हमारा प्रॉफिट होगा 5 लाख। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। उसके बाद बॉन्ड्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी बॉन्ड बाहर पड़ती है और कंपनी के भी बॉन्ड होते हैं, कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन रिस्क एकदम लो है, लेकिन इंटरेस्ट भी है या फिक्स इंटरेस्ट हमारा वहां पे मिलेगा। तो सिंपल एग्जांपल, अगर हम शेयर मार्केट में जाते हैं तो रोलर कोस्टर होते हैं, यानी कि प्राइस अप और डाउन, मोमेंटम फास्ट होता है। अगर हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जर्नी ट्रेन टाइप होती है, यानी कि स्लो चलेगी लेकिन सेफ रहेगी। गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग ड्राइव है, लॉन्ग टर्म हमारा ग्रोथ है। तो
ऑल ओवर कंक्लूजन क्या होता है मित्रों, आप पे डिपेंड रहेगा। कुछ पॉइंट में आपको कहूंगा, पहले तो आप अपना गोल सेट कीजिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बाद में आप टाइम पीरियड डिसाइड कीजिए कि आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट के जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। फिर आप रिस्क कैपेसिटी भी यहाँ पे इन्वेस्ट सोच सकते हैं, यानी कि आपको रिस्क लेना है तो रिस्क वाले भी ऑप्शन है, अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो उस टाइप के भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। ऑल ओवर किस पे डिपेंड रहेगा, आप पे डिपेंड रहेगा मित्रों, क्या आप कहाँ पर इन्वेस्ट करके जाना चाहते हैं। ओके, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ जानकारी मिली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे एसके स्टॉक मार्केट एनालिसिस ऐसे बहुत से वीडियो आने वाले। आप चाहे तो इसको अपने मित्रों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है। ओके, बस आज के वीडियो में बस इतना है। और एक और बात कि इस वीडियो में सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हमें देखना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसकी कोई भी सलाह आपको नहीं दी जाएगी। कुछ भी डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ले सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।